फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज का जो साइज़ है 38 है, कमर का साइज 30 है, 38 लेंथ जो तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम मार्जिन को लेकर कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो हमने लंबाई ली है मार्जिन को लेकर 15.5 इंच। 15.5 इंच पर हमने ऐसे ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट अगर लेना रहे तो 14.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5। और इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन बॉक्स की तरह ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया बॉक्स की तरह। ये आर्म होल 1 इंच, फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच लेंगे और बैक के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। तो फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लिया है और 1 इंच पर इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 38 है, 38 का हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच 9.5। और यहाँ से हम 2 इंच प्लस हाफ इंच 2.5 इंच लेंगे मार्जिन को लेकर। कमर का साइज 30, उसका चौथा भाग 7.5 इंच। 2 इंच टक्स के लिए बैक के लिए 1 इंच लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन को लेकर हम ले रहे हैं। और इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई 3 इंच। डीप नेक में बना रहे हैं तो डीप नेक के लिए हमने 10 इंच लिया है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इस तरीके से हम 5 शेप में ड्रॉ कर लेते हैं। आप वी शेप भी दे सकते हैं, गोल शेप भी। और लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13.5 इंच। 13.5 इंच पर हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक से हम नीचे इस तरीके से 2 इंच पर डॉट लगाएंगे और ऐसे हमें गोलाई में इस तरीके से शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब यहीं से हमें नीचे की ओर इस तरीके से जैसे ये शेप जा रहा है इस तरीके से हमें वी शेप में ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच। ब्लाउज़ का हमें 10वां भाग लेना है तो मैं 4 इंच ले, नीचे भी हमें उतना ही लेना है। और 2 इंच 1 इंच दोनों साइड लेंगे। टक्स के लिए हमने लिया था और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच पर इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। शोल्डर से हाफ इंच नीचे की ओर ऐसे डाउन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है। इस तरीके से हम आर्म होल साइड से इस तरीके से टच करते हुए ड्रॉ कर लेना है। सब्यसाची स्टाइल में देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, हर साइज़ के लिए सेम मेथड रहेगा। इसी मेथड पर आप किसी भी साइज़ का कटिंग करेंगे और इस तरीके से हम कट कर लेंगे 3 पीसेस में। यहाँ से भी हम कट कर लेते हैं और 2 इंच ये। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब हमें बेल्ट में चेंजिंग करनी है तो इसको हम 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। 2 इंच जो हमने टक्स के लिए लिया था तो इस तरीके से ये स्टिचिंग होगा। तो हम यहाँ से किनारे साइड से हमें 2 इंच जो है कम कर लेना है। तो अब जब स्टिचिंग होगा सिलाई हो तो बराबर में हो जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक पर इसको कटिंग को रख कर हाफ इंच मेन फैब्रिक लेकर अधिक लेकर कट करेंगे, एक्स्ट्रा लेकर। जब भी आप कटिंग करें तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें ताकि अस्तर से मेन फैब्रिक जो है छोटा ना हो, इसलिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेकर कट करते हैं। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर क्राफ्ट करें, उसके बाद आप मेन फैब्रिक अस्तर पर कटिंग करें। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। इसको 2 पार्ट्स में, मेन फैब्रिक को भी 2 पार्ट में कट कर लेते हैं। अब इसको हमें स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और अस्तर को हम अटैच करेंगे।
तो इस तरीके से हमने उल्टे साइड मेन फैब्रिक के उल्टे साइड हमने अस्तर को रखा है और इस तरीके से हमें अस्तर को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके बराबर कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ये अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह स्टिच कर लेना, अटैच कर लेना है। तो हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे साइड से उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। फ्रेंड्स, साइज़ करने को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी साइज़ को करना है तो सेम इसी मेथड पर आप कटिंग करेंगे। अब हमें बेल्ट को, तो बेल्ट के हमें मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखना है और इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने टच कर लिया। इसको पलट कर अस्तर के साइड सिलाई लगाएंगे सीधे साइड में। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से पलट कर सेट कर लेते हैं। इसे देख सकते हैं सेट हो गया बिना आयरन के ही। अब इसके किनारे साइड में पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसके पूरे में हम सिलाई मैंने लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को इस तरीके से आर्म होल साइड से पकड़कर, या आप चाहे तो नीचे साइड से भी कर सकते हैं अटैच। इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए इस तरीके से बराबर सेट करते हुए हम स्टिच करें कि जिससे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से पकड़ते हुए अटैच करेंगे तो एकदम बराबर में देख सकते हैं अटैच हुआ है। अब हमें इसमें ब्लैक कलर की मैं नेक पाइपिंग दे रही हूँ। तो फैब्रिक हमने तिकोने में कट कर डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड कर हम पाइपिंग देंगे। हम डायरेक्ट पाइपिंग बिना धागे के ही पाइपिंग दे रहे हैं। इसमें बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें धागे लगा कर ही फैब्रिक को डबल फोल्ड कर ही आप पाइपिंग दे सकते हैं। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। अब ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया। देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग है बिना धागे की। दोनों पार्ट में हमने अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं, रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट में भी पाइपिंग दे लेनी है। तो बेल्ट के ऊपर साइड भी हम पाइपिंग दे लेते हैं जिससे कि और भी खूबसूरत लगे। और इस तरीके से अंदर की ओर हम फोल्ड करेंगे, सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे।
तो ऐसे हमने दे लिया। अब इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरीके से सेंटर में कट कर लेंगे। ये सेंटर को हमने टिक कर लिया। इस तरीके से दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है। जितना आपको नेक पेन रखना है इस तरीके से नेक का साइज लेंगे और इस तरीके से हम पिन अप लगा लेंगे। ऐसे पिन लगा लेते हैं ताकि सिलाई करने में एकदम इजी हो, बराबर में हो स्टिच। और इस तरीके से सेट कर सिलाई लगा लेंगे। पिन को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से अटैच हो गया। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट जब भी आप अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें, जैसे कि सुकड़ापन ना है, इसलिए आप जब भी बेल्ट को अटैच करते हैं तो सेंटर से ही। आप भी जब भी बेल्ट अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें बेल्ट को, और फिर दूसरी साइड भी सेंटर से ही। इससे सुकड़ापन एकदम सेंटर पॉइंट में ही अटैच होता है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है और ये देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।